अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत सारा अस्सलाम वालेकुम एंड आई एम सॉरी दैट आई एम लेट। एनीवेज, जिन लोगों को मेरी आवाज़ जा रही है काइंडली लेट मी नो कि आप सुन रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे भी ज़रा इस बात की खबर बाहम पहुंचा दीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। आज किसी न किसी टॉपिक पे बात करनी, क्योंकि आज मैं ऑन एयर आया हूँ जी, शो करने के लिए आया हूँ। शो करेंगे, इधर उधर की हाँकने नहीं आया। इधर उधर की हाँकने से मुराद ये रैंडम किस्म की डिस्कशन नहीं करूँगा नहीं। आज किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और आई होप कि आप लोगों का साथ रहेगा तो डिस्कशन का मज़ा भी आएगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू फ्लेम्स कि मैं भूल गया था, मेरे जहन से निकल गया था। टाइम वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है। अभी कल की बात लगती है, मैं बच्चा था और आज कहाँ से कहाँ पे बात आ गई। तो चंद लम्हे तो मान ही नहीं रखते। तो मुझे फ्लेम्स ने याद करवाया कि 11 बहुत देर हुई, बज चुके हैं, तो मैं जल्दी से चला आया। अच्छा सा मैसेज आया मुझे कारा पेश की तरफ से। वो कहती हैं आप बच्चे भी थे। नहीं, मैं रेडीमेड ही आया था जी। जी, वेब पे मुझे रिस्पांस आया। जिन लोगों की तरफ से रिस्पांस आया उन सबका बहुत शुक्रिया। और व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए। दुनिया जाग गई है जी। थैंक यू वेरी मच कि फाइनली आप लोग भी जाग चुके हैं। सो अगेन माजरत चाहूँगा कि पूरे 11 बजे मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सका।
थेरेपिस्ट ने मैसेज किया सॉल्टेड लेस। वैसे सर्दियों के इस मौसम में इस वक्त सॉल्टेड लेस खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। इस वक्त तो दिल कर रहा है कि देसी जो अंडा लब जाए बंदा बॉयल करके खा लवे। एनीवेज सो जी टॉपिक पे बात करते हैं जी। आज के दिन में हम टॉपिक रखते हैं और टॉपिक थोड़ा सा मैं चाहूँगा उस पर आप लोगों की तरफ से इनपुट आए। थोड़ा डीप किस्म की डिस्कशन रिक्वायर्ड होगी आपकी तरफ से, और व्हाट्सएप पे भी जिनके मैसेजेस आ रहे हैं और एफबी पर भी उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, थोड़ा सा मौजू पर गौर करें, फिर उसके बाद आंसर करें। थोड़ी सोचो विचार किया करें ना, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, उस दिमाग का इस्तेमाल करें। सो आई वॉन्ट यू टू यूज़ इट, आई वॉन्ट यू टू यूज़ योर ब्रेन लॉजिकली, और उसके बाद मज़ा आएगा टॉपिक पर डिस्कशन करने का। और अगर आप मेरा साथ दें तो अभी के लिए मैं ट्रैक प्ले करता हूँ और थोड़ा सा फॉर्मेट सेट करता जाता हूँ प्रोग्राम का, और उसके बाद वापस आके आपको ज्वाइन करता हूँ। आज गाने मैंने वो प्ले करने हैं। आज मतलब बीट पे फोकस नहीं करूँगा, आज मैं लिरिक्स पे फोकस करूँगा। बीट थोड़ी ऊपर नीचे होती रहेगी, और जिन लोगों को समझ है, कभी मैं कोमल सुरों की तरफ जाऊँगा, कभी शुद्ध और कभी तीवर में। सो फोकस जो रहेगा वो लिरिक्स पे रहेगा कि लफ्ज़ क्या कहते हैं। सो आज गुफ्तगू रहेगी हमारी लफ्ज़ों पर, और लफ्ज़ों पे फोकस रहेगा। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ उसी तरह सफ़र करेंगे तहतुल लफ्ज़ में, कि जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। सो आई एम गोइंग टू प्ले वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी लाइफ, माय कॉलेज लाइफ मेमोरी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जी, मेमोरी से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
वेलकम बैक जनाब। एक मरतबा से फिर हम वापस आ चुके हैं और मुझे मैसेजेस आ रहे थे मुख्तलिफ चैनल से कि जी टॉपिक तो आपने बताया नहीं और हमें आपने कह दिया कि टॉपिक पे आपने ज़रा डिटेल में सोचना है और डेप्थ में जाके सोचना है। जी बिल्कुल, टॉपिक की तरफ भी बढ़ना है मुझे और चीज़ें भी कुछ आपके साथ डिस्कस करनी है। और व्हाट आई बिलीव कि जो मेरे दो साहिबान मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे जानते हैं पर्सनली और पुराना जानते हैं, उन्हें तो पता है मेरी ये आदत है कि एग्रेशन को ख़त्म करने के लिए मैं इस चीज़ पे बड़ा पुख्ता अकीदा रखता हूँ कि अगर आप रो नहीं सकते तो फिर बोल लें और बोलते रहें जब तक कि आपको ये ना महसूस हो कि आपके अंदर वो जो शिद्दत सी बनी है उसमें कमी वाक़या हो चुकी है। वंस अगेन जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन सबका बहुत शुक्रिया और नो वरीज, आप यू डिडंट मिस एनीथिंग। मुझे मैसेजेस आए हैं, एहसन का मैसेज आया है, इरफान का, आमर का और फिर एक दौल का मैसेज आया। फिर यहाँ पर वेब पे तो खैर लाइव मेरी नज़र चल रही है, अभी मैंने टॉपिक अनाउंस नहीं किया। सो टॉपिक व्हाट एक्चुअली आई हैव ऑन माई माइंड कि टॉपिक ये है, आप क्या समझते हैं बुलंद हिम्मत और बुलंद हौसला हारने वाला होता है या जीतने वाला? लेट मी रिपीट द टॉपिक अगेन। आपकी नज़र में बुलंद हिम्मत और बुलंद हौसला हारने वाला होता है या फिर जीतने वाला हुआ करता है? आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट और फिर इस पर आप कमेंट करें। सिर्फ येस और नो नहीं, आप कुछ इसमें दलाइल भी ज़रूर दें। दोस्त मुझे कहते हैं, मुझसे गिला भी करते हैं कि हर चीज़ में कोई ना कोई तुम बात, कोई ना कोई लॉजिक बना देते हो, तो फलसफा बना देते हो। लेकिन गुजारिश ये है कि आप देखें, इस दुनिया में जो चीज़ भी आप कंप्रीहेंड करते हैं, आप समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ट्रस्ट मी विदाउट लॉजिक वो नहीं हो सकती। जिसकी कोई लॉजिक एग्जिस्ट करती है, जो 2+2 4 के फार्मूले पर आती है, वही आपको अंडरस्टैंड होती है। अदरवाइज आप उसको मेटाफिजिकल या कुछ सुपर नेचुरल किस्म की चीज़ करार दे देते हैं, चाहे वो ख्याल हो या कुछ भी हो, क्योंकि इंसान मावराए अकल चीज़ों को कभी भी बयान नहीं कर पाता, हमेशा वहाँ पर खामोशी इख्तियार रखता है। इसमें भी लॉजिक तो है ना जी। हार और जीत का एक बड़ा लंबा सा मामला है और आंसू कहती हैं कि हिम्मत और हौसला तो जीत की निशानी होती है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, चले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कि जीते के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है? थोड़ा सा ज़रा गहराई में जाएं, थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचें और फिर इस टॉपिक पर कमेंट करें। और ये बड़ा वर्थ करता है आपकी सोचों को जला देने के लिए। जला वो बर्न करने वाला नहीं, थोड़ा सा उजागर करने वाला। सो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन। फिर सोचें,
थोड़ी सी गहरी बातें, सर्दियों की सर्द रातों में, इन गुजरते लम्हात में थोड़ी सी गहरी बातें। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा गहरा होकर सोचें। बाहिम्मत और बाहौसला, आप किसको कहते हैं यार? हिम्मत कर, हौसला कर, उसी को कहा जाता है जो बज़ाहिर आपको नजर आता है कि यार ये हार रहा है, जिसका हौसला टूट रहा हो, जिसकी हिम्मत उसका साथ छोड़ रही हो, उसी को हौसला दिया जाता है। सो थिंक अबाउट इट और फिर इस पर कमेंट करें। सो आई वांट यू टू टॉक अबाउट इट। और एक और चीज़ है जी, प्रोग्राम को मैं स्लो फॉर्मेट पे ले जाऊंगा। अभी चले मैं बढ़ता हूँ जी अगले ट्रैक की तरफ, और इस ट्रैक के बाद वापस आकर बाकायदा इस टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, थोड़ा सा लफ्ज़ों पर फोकस आज रहेगा मेरा। सो इन्हीं लफ्ज़ों को सामने रखते हुए कुछ ऐसे गाने मैं आज प्ले करूंगा जिनका ताल्लुक यहाँ तो कुछ मेमोरीज से, यहाँ जिनके लफ्ज़ों में गहराई है। सो हियर आई एम गोइंग टू प्ले अनदर ट्रैक 2002 सुर मूवी से, लेकिन थोड़ा सा रीमिक्स वर्जन। एंजॉय करें इसको। मगर आना इस तरह
वेलकम बैक। एक मरतबा से फिर हम वापस आ चुके हैं और आज आवाज़ मेरे गले से कम और मेरे वो कहते हैं जिस ज़माने में तकरीरें किया करते थे तो उस ज़माने में मेरे उस्ताद मोहतरम ये फरमाया करते थे कि टिड्डों आवाज़ निकलनी चाहिए, गले चो आवाज़ नहीं कढ़नी, जे गले चो आवाज़ कढ़ी तो फिर तकरीर नहीं होनी। सो आवाज़ आज मुझे ऐसा लगता है अंदर से निकलती आ रही है और जिस पे मेरा बस नहीं है, मैं चाहूँ भी तो उसे न बना रहा हूँ न संवारने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह की निकलती आ रही है आपकी गोश गुजार करता जा रहा हूँ। सो टॉपिक पे जी सबसे पहले कमेंट जो है मैं आगाज़ करना चाहूँगा फ्लेम्स के कमेंट से। फ्लेम्स कहते हैं इश्क़ हकीकी हो तो हारने वाले में हौसला ज़्यादा होता है, बिकॉज दुनिया में हार कर ही इश्क अमर होता है। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। इश्क़ हकीकी, बिफोर आई मूव ऑन, इश्क़ हकीकी पर मैं बात एक करना चाहूँगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर। एक बुजुर्ग थे जी, उनके पास एक साहब तशरीफ लाए और फरमाने लगे कि जी मुझे इश्क करना है खुदा से। तो कहने लगे कि क्या तुमने कभी दुनिया में किसी से इश्क किया? वो शख्स कहने लगा कि नहीं हजूर, कभी ऐसा इत्तफाक नहीं हुआ। तो फिर वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि जाओ तुम किसी से इश्क अगर नहीं कर सके तो तुम खुदा से क्या इश्क लड़ाओगे, तुम्हें तो इश्क की अबजद का नहीं पता। तो फिर बुजुर्ग ने पूछा तुम्हारे पास कोई चीज़ मौजूद है? वो कहने लगा हाँ मेरे पास एक बैल है, कहा जाओ उससे इश्क करो। ताज्जुब का इजहार किया उस शख्स ने, मगर फिर खुदा से इश्क करना चाहता था, चल पड़ा और जो मुकर्ररा वक्त था उस पर वापस लौटा। और जब वापस आया तो वो बुजुर्ग जहाँ पर थे उस जगह की जो एंट्रेंस थी, जो दरवाज़ा था, वो कदरे तंग था। अब वो बुजुर्ग उस शख्स को कहें कि अंदर आ, वो अंदर ना आए, फिर कहें कि अंदर आ, वो आगे आए और फिर पीछे पलट जाए। 2-3 मरतबा इसी तरह से हुआ। तो फिर बुजुर्ग ने उससे पूछा कि अंदर क्यों नहीं आता? तो कहने लगा कि मेरे सींग फंसते हैं। फिर वो बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे हाँ, अब तू इस काबिल हो गया है तो तू खुदा से इश्क कर ले। बिल्कुल, मैं आप लोगों के भी कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज और दूसरी जगह भी आ रहे हैं। वेब पे देख रहा हूँ जी, इधर से कमेंट पढ़ लूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। मानो ने लिखा कि हिम्मत और हौसला इंसान में होना चाहिए। आजकल इन दोनों चीज़ों के बगैर इंसान की ज़िंदगी यूजफुल नहीं है। हौसला होना चाहिए धोखेबाज लोगों को फेस करने के लिए, धोखों को सहने के लिए। So I tried my best, आजमाइशों में से गुजरने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, लोगों को गलत साबित करने के लिए। अच्छी बात की आपने मानो, और थैंक यू वेरी मच कि आपने कमेंट किया टॉपिक पर। आपका बहुत शुक्रिया। इरफान इस्माइल, आपका मैसेज पहुंच गया और इस मौजू पर मुझे उम्मीद थी कि आपकी तरफ से ज़रूर कोई ना कोई कमेंट आएगा मुझे। और आपने लिखा है कि हिम्मत और हौसला बज़ाहिर एक ही लफ्ज़ के नाम है, मगर इनके मानी और मफहूम एक बारीक सा फ़र्क रखते हैं खुद में।
जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल बारीक सा फर्क रखते हैं। सो आप आगे कमेंट क्या करते हैं? आपने लिखा कि हिम्मत और हौसला, हौसले से हिम्मत बना करती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और फिर जब आप में ये दो चीज़ें मौजूद हों तो हार और जीत आपके लिए मानी नहीं रखती। खूबसूरत बात की, आई रियली अप्रिशिएट इट इरफान। यासिर का कमेंट आया, कहते हैं भाई कोई मेडिसिन मिलती है तो मुझे बता दें किसी से पूछ के, क्योंकि मेरे पास इन दोनों चीजों का फुकदान है। अली कहती हैं कि हिम्मत होनी चाहिए वरना जीना मुश्किल हो जाता है, और अगर हिम्मत होगी तो हार हार के भी जिए जाएंगे हम। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। फाइनली आई एम हैप्पी कि आप लोग मौजू पर कुछ न कुछ गुफ्तगू करना शुरू हुए हैं और थोड़ा सा आप सोच रहे हैं, तो कीप थिंकिंग अबाउट इट और सोचते रहिए। और अभी मैं एक और गाना प्ले करता हूँ और उसके बाद वापस आता हूँ आपके पास। अब मैं मूड चेंज करने लगा हूँ जी आपका, थोड़ा थोड़ा सा स्लोली स्लोली। तो मेरे साथ रहिए, उम्मीद है कि हम एक साथ ही एंजॉय करेंगे काफी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलुओं में बैठे रहो, यूं ही पहलुओं में बैठे।
अपलोड नहीं हो पा रहा था, फाइनली हो गया। माज़रत कबूल करें, थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं ना जी, मशीन है ना जी। बंदा हो तो बंदा कुछ आगे से उस पर नाराज़गी का भी इजहार करता, मशीन पे क्या नाराज़गी। एनीवेज, आई एम गोइंग टू चेंज योर मूड नाउ। दर्द है, सौ राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। ये हवा और सूखे पत्ते की तरह शहर की सड़कों पे मैं लावारिस उड़ता हुआ, सो रास्ते पर तेरी राह नहीं, सो रास्ते पर तेरी राह नहीं। वेलकम बैक, एक मरतबा से फिर वापस आ चुके हैं और स्लोली मैंने आपसे कहा था मैं आपका मूड चेंज करने की कोशिश करूंगा, एंड हियर आई एम। आई गेस आई एम डन विद दिस। और अभी इसी के साथ ही, अदरवाइज आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने अपना बीजीएम चेंज किया हो, लेकिन टुडे आई एम गोइंग टू चेंज इट फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि वक्त के साथ साथ तब्दीली चाहिए होती है। और जिन लोगों को थोड़ा सा लगाव रहा हो फलसफे के साथ या हिस्ट्री के साथ, अगर उन्होंने अरस्तु, अफलातून और सुकरात पर कभी नज़र डाली हो तो उनकी नज़र से बिल्कुल गुजरा होगा कि वो चीज़ जो स्टैटिक है, जो बदलती नहीं, वो है तब्दीली। तब्दीली कांस्टेंट रहती है, यानी तब्दीली वो चीज़ है जो मुसलसल रूनुमा होती रहती है, आप चाहें भी तो नहीं रोक सकते। सो थोड़ी बहुत तब्दीली जहाँ पर मुनासिब हो ले आने में कोई हर्ज नहीं हुआ करता। एक तू ही नहीं।
बुलंद हिम्मत और बुलंद हौसला कौन, वो जो हार जाए या जीत जाए। और हमें हिम्मत, हौसले, हमें इनकी जरूरत होती है। आपको गुजरते हुए आपके लम्हात में जिंदगी के बहुत सारे फैसले बड़ी हिम्मत से करने पड़ते हैं। जहां आप जीत कर हार जाते हैं और जहां आप हार कर जीत भी जाते हैं। रास्ते पर तेरी राह नहीं, सो रास्ते पर तेरी। आप मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि कुछ समझ नहीं आया मुझे। कुछ ने कहा कि मौजू थोड़ा सा मुश्किल है। कैसा मुश्किल, कैसी आसानियां, सब कुछ हमारी हिम्मत और हौसले के मरहून मिन्नत नहीं। हर काम, हर फैसले, हर मंजिल, हर कदम पर हमें हिम्मत चाहिए, हमें हौसला चाहिए। आजकल बड़ी मॉडर्न किस्म की स्टडीज आ चुकी हैं। जो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो तो खैर अवेयर ही हैं। इसके अलावा भी आजकल ये टर्मिनोलॉजी काफी आम है। रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, और उसके लिए भी हिम्मत और हौसला चाहिए। हिम्मत और हौसले के बगैर तो कोई काम भी नहीं किया जाता। If you ask me personally, when I had to join on air for the first time in my life, so मुझे भी हौसला चाहिए था। बावजूद इसके कि पाकिस्तान लेवल पे जाकर compete करना, तकारीर का बहुत शौक था मुझे, और बोलने का मजा भी आता था, लेकिन उसके बावजूद मुझे हिम्मत और हौसला चाहिए था। और उसके लिए I was looking for someone कि यार कोई तो हो तो मुझे इस फैसले की हिम्मत दे, कोई तो हो मेरी हिम्मत बंधाए, कोई तो हो तो मुझे एक थपकी दे और ये कहे यू कैन डू दिस, कम ऑन। एंड आई वाज लुकिंग अराउंड, कोई कह दे। इंतजार करना पड़ा, फिर जब कहा किसी ने तो मैं ऑन एयर आ गया। ये हवा और सूखे पत्ते की तरह शहर की सड़कों पे मैं लावारिस उड़ता हुआ, सो रास्ते पर तेरी। आप बताएं क्या मौजू मुश्किल है? मौजू तो बहुत आसान है, और इस पर बात करना कोई इतना बड़ा, वो क्या उर्दू में कहते हैं, हमें पढ़ाया करते थे हमारे सर इरफान बेग साहब के जुए शीर लाने के बराबर नहीं है। आप इसे, बस फर्क ये है कि आप किस कदर अपना दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। इफ यू आर यूजिंग योर ब्रेन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, सो यू कैन डू एनीथिंग। एनीवेज, यहीं पर एक ट्रैक प्ले करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं जनाब। दर्द है, सौ राहतें
बाकी रहना, मुझे नींद